राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी दिनांक 21/6 को पड़ रही है, दिन सोमवार। निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जिसके करने से सारे पाप ताप आदि नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम निर्जला है, यानी बिना पानी पिए, बिना कुछ ग्रहण किए जो व्रत को धारण किया जाए उसका नाम निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास की इस एकादशी को नियम पूर्वक बिना जल अन्न ग्रहण किए भगवान का पूजन भजन दान आदि करते हुए जो प्राणी इस व्रत को धारण करता है उसे भगवान की भक्ति और संसार के सारे सुख और वैभव प्राप्त होते हैं और अंत में नारायण के धाम वैकुंठ में उसका निवास होता है। ये भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से कहा है। एकादशी का जन्म कैसे हुआ, एकादशी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आइए संक्षेप में हम इसे जानते हैं। मूर नाम का एक राक्षस हुआ जो देवताओं को बहुत तंग करता था। सारे देवता उससे त्रस्त थे। वो एक दिन भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से प्रार्थना की, हे नाथ, इस राक्षस से हमारी रक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करने के बाद देवताओं ने भगवान के चरणों में बार बार उनको प्रणाम करते हुए कहा, इस राक्षस ने हमें बहुत तंग कर रखा है। तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, और भगवान मूर नाम के राक्षस को मारने के लिए उसके पीछे भागे। मूर आगे आगे और भगवान पीछे पीछे काफ़ी दूर भागते हुए एक बार वो अलक्षित हो गया। मूर अलक्षित हुआ देख भगवान अपनी थकान मिटाने के लिए बद्री का आश्रम में चले और बद्री वन में जा कर के आंखें मूंद करके विश्राम करने की मुद्रा में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उसी समय मूर नाम का राक्षस वहाँ प्रकट हुआ। उसी समय भगवान के श्री अंग से एक अद्भुत शक्ति देवी के रूप में प्रकट हुई और एक जोरदार हुंकार भरी। उनकी हुंकार से ही मूर नाम का राक्षस जो था वो भस्म हो गया। उस दिन महीने की एकादशी तिथि थी, यानी शुक्ल पक्ष के 10 दिन बीत गए थे, वो 11वां दिन था। भगवान की आंखें खुली और शक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज 11वीं तिथि है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम एकादशी देता हूँ। एकादशी तिथि के नाम से तुम प्रसिद्ध होगी। उस शक्ति ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए कहा, हे नाथ, मुझसे कुछ ऐसा काम करवाओ जिससे कि आप सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। तब भगवान ने कहा कि आज से तुम्हारी बहुत महिमा होगी। आज की तिथि के दिन जो मनुष्य अपनी एकादश इंद्रियों को वश में करके व्रत को धारण करेगा, अन्य का त्याग करेगा, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय होगा, और जो मेरा नाम जपते हुए इस व्रत को पूर्ण करेगा वो वैकुंठ में वास करेगा। ये निश्चय है, इसमें कोई संशय नहीं। उसके सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे। बरस भर में 24 एकादशियाँ जो आती है वो सब व्रत करने वालों को वे बड़े पुण्य के भागी होंगे और मेरे प्रिय भी होंगे। उसी समय पाप प्रकट हो गया। पाप ने भगवान से कहा, हे नारायण, एकादशी तिथि को
अगर सब आदमी व्रत करेंगे, सब आपका भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम पापी लोग, पाप जो हैं वो हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो उस दिन बहुत दुर्दशा हो जाएगी। तब भगवान नारायण जोर से हंसे और कहा, हे पाप, तुम चिंता मत करो। उस दिन जो मनुष्य अन्न ग्रहण करेगा वो सब पाप उनको लगेंगे, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन अन्न में तुम्हारा वास होगा। तुम प्रसन्न रहोगे और जो प्राणी उसको ग्रहण करेगा वो पाप के भागी हो जाएंगे। ये सुनकर पाप प्रसन्न हो गया। इसीलिए एकादशी तिथि को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूर्व काल में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग व्रत करते थे, नियम पूर्वक फल भी नहीं खाते थे, जल भी नहीं पीते थे और भगवान का भजन कीर्तन करते हुए एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी को पारण करते थे। लेकिन कलयुगी प्राणी जिसका जीवन ही अन्न में अटका हुआ है, वो प्राणी कहते हैं कि हम भूखे नहीं रह सकते। इसलिए ब्राह्मणों ने, संतों ने रास्ता निकाला कि भाई ठीक है, तुम अन्न मत खाओ, फल खा करके आप व्रत कर सकते हो, इससे भी नारायण प्रसन्न होंगे। केवल अन्न का त्याग कर देना। अन्न का त्याग करके जो आदमी फल आदि, जल आदि ग्रहण करके भी व्रत धारण करता है, वो भी भगवान को बहुत प्रिय होता है। ज्येष्ठ मास की एकादशी को भीम एकादशी भी कहते हैं। एक बार पांडु पुत्र भीम ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, सब कोई एकादशी का व्रत करते हैं, हमारे यहाँ भी भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, माता कुंती सब व्रत धारण करते हैं, केवल मैं ही व्रत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शरीर में जो है बकोदर अग्नि इतनी प्रज्वलित रहती है कि मुझे भूख बहुत बेचैन करती है। जब तक भरपूर भोजन मैं नहीं कर लूं, तब तक मेरी अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए हे नारायण, मैं भूखा नहीं रह सकता, तो क्या मैं पाप का भागी होऊंगा? मुझे नरक भोगना होगा। भगवान ने कहा, निश्चय, इसमें दो मत नहीं है। देखो, तुम्हारे सामने व्यास जी बैठे हैं, तुम व्यास जी से इसका निर्णय पूछो, वो कोई न कोई तुम्हें मार्ग जरूर बताएंगे। तब भीम ने व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि आप सब जानते हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता, आप मुझे कोई मार्ग बताएं जिससे कि मैं पाप का भागी न बनूं। तब व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, साल में एक बार तुम उसी दिन व्रत कर लिया करो, बिना जल अन्न ग्रहण किए। अगर वर्ष में एक एकादशी भी कर लोगे तो तुम्हें 24 एकादशी के व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर के भीम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं एक एकादशी निश्चय ही धारण करूँगा। और उन्होंने उस दिन व्रत को धारण किया। इसीलिए इस एकादशी का नाम भीम एकादशी भी है। 24 एकादशी को न भी कोई कर सके तो इस एकादशी को करने से 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन सबको 24 एकादशी जरूर करनी चाहिए। अगर 24 न कर सके तो 11, 15, 17, 19 जितनी भी कर सके एकादशी अवश्य करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करे या न करे, अन्न का जो है त्याग अवश्य करना चाहिए। 10वीं मिश्रित एकादशी कभी नहीं करनी चाहिए। द्वादशी एकादशी में द्वादशी मिश्रित एकादशी का फल अच्छा कहा गया है। और सूर्य नारायण उदयास्त होते समय एकादशी रहे
और पूर्ण एकादशी हो वो अति उत्तम एकादशी होती है। एकादशी का पारण जो है द्वादशी तिथि में अवश्य होना चाहिए। एकादशी के दिन में ब्राह्मण का पूजन, दान आदि करना चाहिए, लेकिन दान में फल, दूध, दही आदि का ही दान हो, अन्न का दान न हो। द्वादशी तिथि को अन्न का दान भी करना चाहिए दक्षिणा के सहित, तब व्रत संपूर्ण होता है। एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन, कथा आदि में ही समय को व्यतीत करना चाहिए। झूठ, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि से बचना चाहिए। श्रीमन नारायण का भजन करते हुए इस व्रत का पारण करने से और उत्तम गति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे।